चलो, हमारे पास हाँ जी, तो बताइए किस तरह का मोशन है हमारे पास। सर फिर से ब्लर हो गया। बेटा लाइट चली गई है, नेट कनेक्शन प्रॉब्लम दे रहा है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। ब्लर तो ये फोकस नहीं है। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? यस आप फोकस्ड है? आप फोकस है? नो सर। बिल्कुल ब्लर है। सब ठीक है, फिर से ब्लर हो गया। ओके ओके ओके, हो गया, हो जाएगा, फिर जाएगा, डोंट वरी, ये हो जाएगा, ठीक हो गया। यस सर। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास, तो बताइए किस तरह का मोशन है। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही है। तो ये मोशन है जहां पे बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे है क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, बट बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। और अगर सपोज हम ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, लाइक दिस, अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वी गेटिंग स्ट्रेट लाइन। सर यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी बेटा, जस्ट वेट फॉर मिनट। ये एंगल में थीटा है, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो है tan थीटा क्या देगा हमें, डेल्टा एक्स में डेल्टा टी, एंड चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये देगा हमें, वेलोसिटी देगा। इसका मतलब कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। स्लोप मतलब tan थीटा, हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ओके, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अगर सपोज हम दो ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, दिस ए, दिस इज बी, दिस एंगल इज लेट बी 30 डिग्री एंड दिस एंगल लेट इट बी इज 60 डिग्री। तो आपको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा। करिए, वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा। ऑन बोर्ड है जो, सब कुछ नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन करिए उसके बाद। दीक्षा बेटा समझ में आया आपको? यस सर। दैट्स गुड। अवनिका आपको? यस सर। दैट्स गुड। यस, आज तक क्या आंसर आया बेटा? सर अभी मैं नोट डाउन कर रही हूँ। चलो करिए बेटा, करिए। सर 3/1। ओके ओके, इट्स गुड।
ये जतिन क्या आंसर आया बेटा आपका? जतिन, हैव यू गॉट द आंसर? नो सर। आपको समझ आ रहा है बेटा हम क्या कर रहे हैं? यस सर। चलो इट्स गुड। ओके, सब नोट कर लिए बच्चों? Yes. ओके, और सर नीचे वाले फिगर मत इरेज करना। वो नहीं करा बच्चे। So इस क्वेश्चन का आंसर आंसर बताइए बेटा क्या आएगा? सी है। या शोभन, एक सेकंड में चेक कर लेते हैं एक बार और। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या आएगा? 1060 आएगा। वेलोसिटी बी क्या आएगा? 1030 आएगा। 1060 इज √3, 1030 इज 1/√3। आंसर आ जाएगा C/1, VA/VB। यस बेटा, सबको क्लियर है? बेटा इज क्लियर टू एवरीबॉडी? जतिन क्लियर? यस सर। केशव क्लियर? केशव इन द Yes, ग्रुप और sir. नॉट? Yes, sir. इट्स गुड। ओके ओके, चलो फिर आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है टू फाइंड, अब देखिए आगे वेलोसिटी। अब हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मुझे बताइए आज का ये ग्राफ किस तरह का मोशन बताता है? मोशन एट रेस्ट। हाँ जी, तो इस ग्राफ में पता लगता है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ बॉडी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। जब बॉडी वेलोसिटी चेंज नहीं करती बेटा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। वो यूनिफॉर्म मोशन होता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, लास्ट वाला ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, तो यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। ठीक है आस्था? या और अगर इसको हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो स्लोप है वो क्या बताता है हमें? डेल्टा वी, डेल्टा टी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताता है हमें? tan थीटा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बताता है हमें? फोकस कर दो। बोर्ड इज नॉट क्लियर। बोर्ड इज अगेन नॉट क्लियर? यस सर। अच्छा एक मिनट को, ऑटो फोकस हो गया है। अरे यार, अब क्लियर है? यस सर। हाँ जी, तो स्लोप ऑफ ग्राफ में क्या आएगा? tan थीटा, tan थीटा इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वो क्या देगा हमें? एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। अब की पॉइंट से याद रखने, भूला नहीं है। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें क्या देता है? हमें देता है वेलोसिटी, एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है? हमें देता है एक्सेलरेशन। हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। करेक्ट है? तो इन दैट केस अगर सपोज ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ रहा है, ये एक्सटी ग्राफ है, ग्राफ इस तरह से आ रहा है, करेक्ट है?
यहाँ पे एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ग्राफ प्रोसीड कर रहा है वैसे से एंगल इंक्रीज कर रहा है। वैल्यू ऑफ गामा इज मोर देन वैल्यू ऑफ बीटा इज मोर देन वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज करेगा, तो स्लोप भी इंक्रीज करेगा तो क्या होएगा, स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। करेक्ट है। जैसे जैसे आपका ग्राफ आगे प्रोसीड कर रहा है एंगल लगातार इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है। तो इसमें सिंस स्लोप इज इंक्रीजिंग therefore velocity is increasing and body is accelerating, body क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, अपनी स्पीड को बढ़ा रही है। करेक्ट है। अगर xt ग्राफ में आपका ग्राफ इस तरह से आता है जहां पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब tan थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट मींस बॉडी इज बीइंग एक्सेलरेटेड। बेटा इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. फटाफट से नोट करिए, हरिए परिए, उसके बाद में आगे लिखेंगे। बच्चों सबने कर लिया? नो सर। बच्चों कर लिया सबने? शुड आई प्रोसीड? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर जो आपने एक्स टी ग्राफ बनाया है उसमें एक्स क्या है? एक्स है डिस्प्लेसमेंट और टी है टाइम। एक्स है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टी है हमारे पास टाइम। Excuse me, sir. यस वंशिका प्लीज स्पीक आउट। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड नहीं बढ़ती? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मान लो सपोज आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं, अगर मेंटेनिंग द स्पीड, इसका मतलब आप हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे तो आपकी स्पीड कांस्टेंट हुई ना, तो टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी जो है चेंज थोड़ी होगी, कांस्टेंट है। 1 घंटे बाद भी आपकी यही वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। Got it, sir. ओके बेटा, कैन आई प्रोसीड नाउ? सबने कर लिया बेटा? यू कैन से यस और नो, सबने कर लिया?
Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो हमने ये जाना कि अगर स्लोप एक्सटी ग्राफ का इंक्रीज कर रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बॉडी क्या हो रही है हमारी, एक्सेलरेट कर रही है। ओके, और अगर सपोज वही हम एक्सटी ग्राफ बनाएं और ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, ये एक्सटी ग्राफ है, ये एंगल अल्फा है, यहाँ बीटा है और यहाँ पे गामा है, तो आप देख पा रहे हैं वैल्यू ऑफ गामा इज लेस, बीटा इज लेस देन अल्फा, तो आपका जो स्लोप है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग, वेलोसिटी भी क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। देयरफॉर बॉडी इज डीएसेलरेटिंग, डीएसेलरेटिंग और रिटार्डिंग, स्पीड आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो बॉडी इज डीएसेलरेटिंग और रिटार्डिंग। ओके, तो अगर सपोज हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस तरह से ग्राफ आता है, तो स्पीड आपकी लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। आपका जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, आपका स्लोप पॉजिटिव है तो आपकी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। बट अगर सपोज ग्राफ आपके पास इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ऐसे बन रहा है आपका स्लोप, देख पा रहे हैं कि ये वाला स्लोप जो है ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये कौन सा स्लोप है, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की तरह, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव, क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव, तो आपका स्लोप जो है वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो बॉडी की ऐसे वेलोसिटी जो कि लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इट मींस बॉडी इज डीएसेलेरेटिंग, तो वेलोसिटी is decreasing, therefore body is decelerating और retarding, करेक्ट है, इतना बेटा समझ में आ गया। अगर स्लोप पॉजिटिव है, बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बॉडी रिटार्ड कर रही है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? सर बोलो बेटा, और भी बोलो। सर एक्सटी ग्राफ में हम इंक्रीजिंग में नहीं बना सकते? इंक्रीजिंग Yes. बनाया तो था पहले भी, अभी सर, इंक्रीजिंग से पहले इंक्रीजिंग तो बनाया था। यस सर, ओके। ओके, जब आप सभी नोट कर लें तो प्लीज लेट मी नो, आई एम वेटिंग।
इस बेटा सबने कर लिया? So, Anybody who is writing? बेटा कोई लिख रहा है तो नोट कर लिया? सर बस लास्ट रहता है। ओके, जतिन समझ में आ रहा है? यस सर। केशव, सर आपको बेटा? दीक्षा? yes sir. वेरी गुड। अब देखिए एक बार और से हम रिव्यू करते हैं। मैं बार बार एक चीज को रिपीट करवा रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे से चीजें ग्रिप हो जाए कि हमने कब क्या करना है। ओके, तो हाँ जी, अगर हमारे पास है एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, okay, then we have velocity time graph vt, okay। तो अगर सपोज ग्राफ हमारे पास इस तरह आता है ऐसे, तो बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर सपोज हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह आता है ऐसे, तो यहाँ पे बॉडी जो है वो रिटार्डिंग है, रिटार्डिंग है, या वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और ग्राफ अगर सपोज इस तरह आता है ऐसे, तो एक्सेलरेटिंग मोशन है, एक्सेलरेटिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग है। क्लियर है? अगर सपोज हमारे पास आ रहा है, अब इसका जो स्लोप है वो क्या देता है हमें? स्लोप मतलब tan थीटा, वो देता है हमें वेलोसिटी। स्लोप एसटी ग्राफ में क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्लियर है? और अगर सपोज बनाते हैं वीटी ग्राफ, अगर ग्राफ इस तरह से आ रहा है, या वेलोसिटी है या टाइम है, ये ग्राफ आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ रहा है, ये वेलोसिटी टाइम, तो स्लोप इज पॉजिटिव, so velocity is increasing, the body is accelerating, body is accelerating। और सर स्लोप क्या देता है हमें? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एक्सेलरेशन देता है। करेक्ट है? और ग्राफ अगर इस तरह से आ रहा है ऐसे ही, ऐसे ही, तो स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, velocity is decreasing, velocity is decreasing, body is deaccelerating, body is deaccelerating। अगर सपोज ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ रहा है ऐसे, ऐसे आ रहा है, इसमें स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग।
acceleration is increasing, और ग्राफ अगर ऐसे आ रहा है, acceleration is decreasing, acceleration is decreasing। हाँ जी बेटा, सबको समझ में आ गया ग्राफ जितने कराए अभी तक? बेटा you can say yes or no, is it clear to everybody? Yes, sir. Yes. Everybody बेटा, everybody, Yes, sir. सब सो रहे हैं। अवनिका, अनन्या, अनिका, ओके, ओजस्वी, Yes, sir. चलो आप इन सब ग्राफ को एक बार और ड्रॉ करिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक बार और ड्रॉ करिए, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैंने ड्रॉ किए हैं, पेज में लाइन लगा के ऐसे एक बार और आप ड्रॉ करिए। जतिन, केशव, लक्ष्य, उपकार, क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. That's good, that's good। बेटा सबने कर लिया? बच्चों सबने कर लिया? नो सर, लास्ट sir. पे चलो कर लीजिए फटाफट से। प्लीज बेटा कीप द माइक ऑफ। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास आता है
हाँ जी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ में क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। मतलब अगर सपोज हमारे पास कोई वीटी ग्राफ है, ऐसे कोई ग्राफ आ रखा है, तो एरिया क्या देगा हमें? एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बच्चों? अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। कैलकुलेशन मैंने पहले करवा दी थी, एक बार दोबारा कराऊंगा, बट आज हम करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो वी हैव टू ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसे बॉडी यहां से जा रही, वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, करेक्ट है। दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज M, N, L, करेक्ट है। तो बॉडी यहां से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे जो इसके पास वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो बॉडी के पास वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। समझी? तुम्हारे पास जो OP है वो है U, OP जो है वो U है। T इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आप कह सकते हैं, या फिर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, टाइम 0 पर। एंड OQ जो है, OQ इक्वल्स टू V, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t। और जो मैं टाइम लगा PM, जो टाइम लगा PM वो है हमारे पास t, टाइम टेकन, टाइम टेकन। ओके, तो इन दैट केस आगे पास जो स्लोप आएगा ग्राफ का, वो क्या आएगा? ग्राफ का स्लोप हमारे पास जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ tan थीटा, क्या आएगा स्लोप? ये tan थीटा होगा, इट इज NM बाई PM। तो tan थीटा आएगा हमारे पास NM बाई PM, क्या आ जाएगा? अब NM क्या है? NM is also equals to QM, that equals to QO minus OP, isn't it? NM जो है, ये इसके इक्वल है, और ये क्या है? ये है OQ minus OP है। तो स्लोप जो आएगा tan थीटा वो आ जाएगा OQ minus OP अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा? दिस इज स्लोप, दिस इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमारे पास क्या आ गया? दिस वन इज इक्वल दिस वन, दिस OQ माइनस OP अपॉन दिस इज टाइम। तो OQ क्या है हमारे पास? OQ है हमारे पास V, तो V माइनस U अपॉन टाइम। और हम ये जानते हैं कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है हमें? स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा V माइनस U इक्वल्स टू AT, या इक्वेशन आ जाएगी V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो V इज द फाइनल वेलोसिटी and U is the initial velocity and T is the time taken, करेक्ट है?
एक और चीज देखो, ये हम जानते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमें। एरिया अंडर वीटी ग्राफ अभी लिखा था हमने, लिखा भी हुआ है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट देता है। वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट, हमें देता है डिस्प्लेसमेंट देता है एस। ठीक है, तो एरिया निकाल लीजिए। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया। कितना एरिया? ओ पी एन एम एल ओ पी एन एम एल ओ, मतलब ये सारा एरिया, ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया। ओके, तो एरिया क्या है? ये ट्रेपेजियम है एक। तो एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है? इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल इज ओपी प्लस एनएल, ओपी प्लस एनएल इंटू हाइट, हाइट इज पीएम, हाइट इज पीएम। ये हो गया ना। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा? ये सारा एरिया, ओ पी एन एम एल ओ, ये वाला सारा एरिया। तो एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल इज ओपी प्लस एनएल इंटू हाइट, हाइट इज पीएम लिख लो या ओएल लिख लो। अब ओपी कौन है? ओपी है हमारे पास, ओपी है हमारे पास यू, ओपी यू है। और एनएल जो है वो ओक्यू के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और ये क्या है? वी है। ये हो जाएगा प्लस वी। पीएम कौन है? टाइम, करेक्ट। बट हम ये जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, हम ये जानते हैं कि एस इक्वल्स टू हाफ यू। क्या वी क्या होता है? वी इज यू प्लस एटी, अभी पढ़ा हमने, वी इज यू प्लस एटी। तो क्या आ जाएगा? इंटू टी, ऐसा आ जाएगा हाफ यू टी टू यू, सॉरी, टू यू टी अपॉन 2 प्लस एटी स्क्वेयर बाई 2, ऐसा आ जाएगा यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन मोशन आ जाएगी, समझ गई? तो फिर से देखिए क्या किया हमने। पहले स्लोप निकाला, टेन थीटा स्लोप इज एनएम अपॉन ये, एनएम क्या था? दिस वन, दिस इज वी माइनस यू अपॉन टाइम। स्ट्रेट अवे आंसर आएगा वी इक्वल्स टू कैपेसिटी, करेक्ट है। उसके बाद हमने निकाला एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमें? वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स u प्लस वी अब इंटू हाइट टी, वी की वैल्यू पुट कर दी u प्लस एटी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। इज दैट सिंपल बेटा? Yes, इज इट सिंपल? ओके, फटाफट से कॉपी डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। जस्ट नोट इट डाउन।
बच्चों सबने कर लिया? सर मेरे को एक डाउट था बोलो बेटा बोलो। tan तो परपेंडिकुलर वो बेस होगा तो इससे स्लोप कैसे आगे? हाँ इधर इस साइड। हाँ हाँ मीटिंग इज रिकॉर्डेड, गॉट इट। बेटा आप करिए, जस्ट जस्ट बैक इन 2 minutes, ओके।
बेटा सबने कर लिया? बच्चों सबने कर लिया? यस सर। चलो इट्स गुड। आगे देखिए, Mansha is asking something. यस सर। सो मेरा डाउट था कि tan थीटा से स्लोप कैसे आई? tan थीटा से डेल्टा v बाय डेल्टा टी आया था ना बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अभी तुमने किया था सारा कुछ गॉट इट। उस समय। ओके बेटा ओके। अब देखो इस वन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन विल गेट t इक्वल्स टू v माइनस u बाई a, ये मिलेगा। इस वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग the value of t in equation number 2 will get s equals to half u plus v. Value of t is v minus u by a, ये आ जाएगा u plus v, u minus v तो हो जाएगा v square minus u square upon 2a, तो v square minus u square equals to 2as, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन मोशन आ जाएगी। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर बेटा? सब सो गए क्या? यू कैन से यस और नो। यस सर, इट्स क्लियर। बेटा क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। चलो नव्या बेटा क्लियर आपको? नव्या, आस्था, अविका, अनिका, ओके। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है एसएनएस। नेक्स्ट वी है एसएनएस। एसएनएस क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। क्या है सिनेरियो? मान लो सपोज आपके पास एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी जो है हर सेकंड बाद 2 बढ़ जाएगी, स्टार्टिंग विद 0, 1 सेकंड बाद 2 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 4 हो जाएगी, 3 बाद 6 हो जाएगी, 4 बाद 8 हो जाएगी, 5 बाद 10 हो जाएगी। तो जब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी तो 1 सेकंड में ये 2 मीटर ट्रेवल करेगी। जब इसकी 4 होगी तो 1 सेकंड में ये 4 ट्रेवल करेगी। जब 6 होगी तो 1 सेकंड में ये 6 ट्रेवल करेगी। तो इसका मतलब कि हर डिस्टेंस, हर सेकंड में आने वाले हर सेकंड में ये डिस्टेंस अलग ट्रेवल करेगी। दैट डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर सेकंड में, कि 6th सेकंड में क्या किया, 7th सेकंड में क्या किया, 8th सेकंड में क्या किया, दैट इज कॉल्ड एसएनएस, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलरली nth सेकंड में। 6th में क्या किया, 7th में क्या किया, 8th में क्या किया, एंड सो ऑन। मेरी बात समझाएगी? जब बॉडी एक्सीलरेट करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो हर सेकंड में वो स्पीड गेन करती है, जिसकी वजह से हर सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो दैट डिस्टेंस विच इज कवर्ड इन पर्टिकुलर सेकंड, 6th में क्या किया, 7th में क्या किया, 8th में क्या किया, 9th में क्या किया, दैट इज नोन एज एसएनएस, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलरली nth सेकंड। मेरी इतनी बात समझाएगी सबको? यस सर। बेटा आप सब लोग ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट रिप्लाई, आई कांट सी यू शुड रिप्लाई ना। एक बच्चा रिप्लाई करता है, बाकी सब सो रहे हैं। आर यू ऑल स्लीपिंग? No, sir. अनिका? No, sir. ओके। नव्या, आस्था, अनन्या, दीक्षा, लक्ष्य, बेटा क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना ढीला और सुस्त रिप्लाई। चलो
कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं रह गया, मेरे ख्याल से महीने के अंदर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, विल सी। तो अब देखिए, मान लो सपोज हमारे पास एक बॉडी है जो यहां से गिर रही है, और यहां तक गिरने में वो 10 सेकंड लगाती है, 10 सेकंड डिस्टेंस कवर करती है S1, करेक्ट है। दूसरी बॉडी आपकी यहां से गिरती है और 9 सेकंड में यहां पहुंच जाती है। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है बॉडी पर्टिकुलरली 10वें सेकंड में कवर करती है, दैट इज नोन एज SNS। समझ गए कि बॉडी यहां से गिरने में 10 सेकंड लगाई, यहां से गिरने 9 सेकंड लगाई, तो ये डिस्टेंस जो पर्टिकुलरली 10वें सेकंड में कवर किया, दैट इज नोन एज SNS, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलरली NS सेकंड। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये जो टाइम था हमारे पास, ये टाइम था SN टाइम था। 10 सेकंड को N लिया है, तो 9 को क्या लेंगे हम? 9 को लेंगे हम N-1 लेंगे, जिसकी वजह से हमारा S1 क्या आ जाएगा? वेलोसिटी मान लो U है, S1 आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ जाएगा। और S2 क्या आ जाएगा? दिस इज S2, S2 आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो SNS क्या आ जाएगा? तो SNS आ जाएगा S1 माइनस S2, ये हो जाएगा SNS। S1 की वैल्यू पुट कर दो, S1 इज UN प्लस AN स्क्वायर बाई 2 माइनस S2 क्या है? खोल दो ब्रैकेट, U माइनस U प्लस हाफ A N स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2N, ये है। ओपन इट मोर, UN प्लस AN स्क्वायर बाई 2 माइनस UN प्लस U माइनस AN स्क्वायर बाई 2 माइनस A बाई 2 प्लस 2AN बाई 2। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, कट जाएगा, SNS इक्वल्स टू U बाई प्लस A बाई 2 2N माइनस 1, ये इसका SNS आ गया। और N हमारा वो Nth सेकंड है, 6 सेकंड है या 7th है या 8th है, वो हमारा वो N सेकंड है। मेरा कंसेप्ट समझाया क्या SNS है? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी बेटा, श्योर। मैंने समझाया, अगर एक बॉडी मान लो यहां से गिरना शुरू करती है और यहां तक 10 सेकंड में गिर जाती है, S1 कवर करती है, मान लो उसको यहीं से गिरती है और 9 सेकंड में बॉडी यहां पहुंचती है, तो ये डिस्टेंस जो है बेटा वो बॉडी 10वें सेकंड में कवर करेगी। तो मैंने 10 सेकंड को मान लिया N, इक्वेशन फॉर्म कर ली, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, T की जगह N आ गया, और 9 सेकंड को मान लिया मैंने N-1, तो फॉर्मूला क्या है? UT, T इज N-1 प्लस हाफ A, ये डिस्टेंस होगा SNS हो जाएगा। SNS क्या होगा? S1 माइनस S2 होगा। SNS क्या होगा? S1 माइनस S2 होगा, दोनों को माइनस कर दिया, इक्वेशन फॉर्म कर दी, और वी गॉट द रिजल्ट। क्लियर बेटा? सर S2 में हम 8 सेकंड्स नहीं ले सकते? बेटा 8 ले लो, 7th ले लो, 6th ले लो, बट पर्टिकुलरली एक ही सेकंड निकालोगे ना आप। 9 का निकालो, उसमें से 8 माइनस कर लो तो 9th का आ जाएगा। आप 8 निकाल के 7 का माइनस कर लो तो 8 का आ जाएगा। आप 7 के निकाल के 6 से माइनस कर लो तो 7 का आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यस। एन कैन बी एनीथिंग ना। चार बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। दैट्स गुड। करिए फटाफट।
बेटा सबने कर लिया? नो सर। चलो करके बता देना बेटा, आई एम वेटिंग। कौन क्लास में? प्लस टू के तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आते हैं बहुत ज्यादा। मैथ में कितने हो गए? बेटा सबने कर लिया? यस सर। चलो सबने कर लिया बेटा? केशव कर लिया? यस सर। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। फिर भी मैं एक चीज याद दिला देता हूं आपको कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आप याद रखेंगे कि वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन only when acceleration has constant magnitude. Constant magnitude. But if acceleration is variable, then we have to go by calculus. हमें कैलकुलस मेथड जाना पड़ता है। करेक्ट? मतलब एक्सेलरेशन इज dv upon dt या v dv upon dx एंड वेलोसिटी इज dv dex upon dt। फिर हमें इन तीन इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। करेक्ट है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फिर तो इक्वेशन मोशन काम आ जाएंगी। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2s और s नेट का। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हमें डिफरेंशियल मेथड से ही, ये कैलकुलस से ही चलना पड़ेगा आगे। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके अब आगे देखो। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन सिंपल से शुरू करते हैं और एवरीबडी विल अपडेट द आंसर थ्रू चैट बॉक्स। ओके, अ बॉडी starts from rest या starts with
velocity 2 meter per second, accelerates uniformly 4 meter per second square. Correct? Calculate A part, velocity gained by body at t equals to 4 seconds, and B part, distance covered by body in that time interval, मतलब 4 सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपको निकालना है, क्या वेलोसिटी गेन कर लेगी और क्या डिस्टेंस कवर कर लेगी. दिस थिंग यू हैव टू कैलकुलेट. प्रोसीड. सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट लाइन में, देन वी हैव टू गो बाय कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. वो तो लेना है बेटा. सबने कर लिया क्वेश्चन? ये सास्ता बेटा क्या आंसर आया? सर 18 मीटर पर सेकंड आया ए पार्ट पर, बी पार्ट अभी कर रहे हैं. चलो कर लीजिए बेटा, 2 मिनट और देता हूँ सबको, कर लीजिए. एंड प्लीज अपलोड द आंसर थ्रू चैट बॉक्स. मुझे सिर्फ एक आंसर आया अभी तक.
अभी जब जब हम छत पे जाएंगे ना वो बनाएंगे ना तो आपके ना हमें ये So let us do better. Okay. So body starts with velocity 2 meter per second, accelerates with uniform at 4 meter per second square. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या गेन करेगी बॉडी? v equals to q plus at. Initial velocity is 2, acceleration is 4, time is 4 second, 80 मीटर पर सेकेंड। और क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ut plus half at square. Initial velocity is 2, time is 4, acceleration is 4 into 16, क्या हो जाएगा? 8 plus 32, 40 मीटर। Isn't it? That simple question. बेटा सबको समझ में आ गया? लक्ष्य आपका आंसर आ गया था? यस सर, एक गलत है। इसमें भी गलत है बेटा, इसमें क्या गलत होना है? फॉर्मूला पुटिंग तो है v equals to u plus सर वो at कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ओके यस अनिका, आपका ठीक था आंसर? सर मेरी सेकंड में कैलकुलेशन एरर हो गई थी। ओके ओके आपका बेटा आस्था? अनन्या यस सर। ठीक था बेटा आंसर? यस सर। ओके अवनिका? अवनिका दीक्षा, आपका ठीक था? Yes, sir. ओके दैट्स गुड। आगे चलो। A body starts from rest at t equals to 0, accelerates uniformly at 4 meter per second square. Calculate average velocity between a part t equals to 0 to t equals to 2 second, b part t equals to 0 to t equals to 4 second, c part t equals to 2 second to t equals to 4 second. करिए, प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए एवरीबॉडी एंड अपलोड द आंसर्स। सर t0 है ना? हाँ जी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0 है।
बच्चों सबने कर लिया? ये जतिन आपका आंसर आ गया बेटा? जतिन, केशव, Yes, sir. ओके। लेट्स डिस्कस। ओके, हम देखें फिर। बॉडी स्टार्स फ्रॉम रेस्ट है और एक्सप्रेशन है 4। तो पहले निकालने की 4 सेकंड में दूसरे क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड, यूटी हाफ ए टी स्क्वायर, यह आ जाएगा 8 मीटर। और 4 सेकंड क्या करेगी? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कवर करेगी। तो हमें निकालना है 0 to 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बॉडी ने कवर किया डिस्टेंस 8 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 8 मीटर है, टाइम टेकन जो है वो 2 सेकेंड है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। करेक्ट है। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस क्या कवर करती है बॉडी? 4 सेकंड में 32 मीटर। टाइम क्या लग रहा है उसको? 4 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और थर्ड पार्ट में 2 से 4 में क्या करती है? डिस्टेंस कवर्ड इन 2 to 4। पहले 4 का निकाल लो, 2 का माइनस कर लो, ये कवर करती है। और टाइम क्या लग रहा है आपके पास? 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 12 आ जाएगी। करेक्ट है। तो हमने क्या किया? पहले 2 सेकेंड डिस्टेंस निकाला, फिर पहले 4 का निकाला। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 8/2, 4 आ गया। 32/4 आपका आ गया 8 आ गया। फिर हमने 2 से 4 का डिस्टेंस निकाला, इसको माइनस कर दिया। 2 से 4 का डिस्टेंस आ गया आपका 24। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 24/2 इज 12 मीटर पर सेकेंड। बेटा सबको समझ में आ गया? सर जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें हमने टाइम को प्लस क्यों नहीं किया? जैसे 2 + 4 तो 6 होगा। टाइम को प्लस बेटा 2 to 4 गई ना बॉडी। जब 2 to 4 गई है बॉडी, तो इन दैट केस, एक सेकेंड, ये बॉडी 2 to 4 गई है यहां से यहां तक, तो टाइम तो 2 ही सेकंड हुआ ना बेटा। 2 से 4 तक टाइम 2 सेकंड हुआ। तो डिस्टेंस क्या कवर? 32 - 8, 24 कवर होगा। ओके सर। बेटा क्लियर है आपको पक्का? सर ये 24 वाला समझ नहीं आया। अरे बेटा यहां से बॉडी स्टार्ट होती है और 2 सेकेंड में बॉडी पहुंचती है 8 मीटर पे, और 4 सेकेंड पहुंचती है बॉडी 32 मीटर पर। तो 2 से 4 में कितना पहुंचेगी? ये वाला माइनस करोगे तभी पहुंचेगी ना। 32 - 8 24। पहले 2 Yes, सेकंड में 8 मीटर पहुंची, यहाँ पे 32 पहुंची, तो 2 से 4 में 24 पहुंचेगी। 24 बाय टाइम कर दिया। यू गॉट द आंसर। बेटा क्लियर टू एवरीबॉडी? यू कैन से यस और नो। yes sir. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हुए। तो सारे ग्राफ को, सारी इक्वेशन क्वेश्चन से रिवाइज कर लेना। मैं एक शीट अपलोड करूंगा, उसको कोशिश करना करने की। नेक्स्ट क्लास में हम शीट को डिस्कस करेंगे। ओके, डिवोट टाइम मोमेंटरली। कई बार क्वेश्चन ऑन द इन द क्लास समझ नहीं आता,
बट आप घर में आराम से देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है a body found to cover for 20 meter in 4th second and 40 meter in 5th second। तो 4th सेकंड में कवर करती है वो 20 मीटर और 40 मीटर कवर करती है वो 5वें सेकंड में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड। एट द एंड ऑफ 7th सेकंड। करिए क्वेश्चन। बेटा सबने कर लिया? सर 1 सेकंड। ओके, चलो देखिए बेटा क्या करना है। हाँ जी, तो बॉडी इज फाउंड टू कवर 200 मीटर इन 4th सेकंड में। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन NH सेकंड फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है NH सेकंड का? SNH इक्वल्स टू U प्लस A/2 2m-1 फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है पता नहीं, एक्सेलरेशन क्या है पता नहीं, टाइम क्या है, टाइम पता है 4 सेकंड है।
क्या आ जाएगा 20u प्लस 7a/2 आ जाएगा 40 मीटर इन 5 सेकेंड। तो 40u प्लस a/2 आ जाएगा 40 इक्वल्स टू u प्लस 9a/2 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन माइनस कर लो 40 इक्वल्स u प्लस 9a/2 20 इक्वल्स u प्लस 7a/2 माइनस 20 इक्वल्स टू कैंसिल आउट 7 minus 9 minus 7 is 2 2/2 एक्सेलरेशन क्या आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। करेक्ट। एक्सेलरेशन इक्वेशन पुट कर लो यहाँ पे। तो 20 इक्वल्स टू u प्लस 7/2 इंटू 20 इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी -50 आ जाएगी। तो क्या निकालना हमने वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला e इक्वल्स टू u प्लस 80 इनिशियल वेलोसिटी -50 एक्सेलरेशन इज 20 टाइम इज 7 तो -50 प्लस 140 कितना आ जाएगा 90 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। एक्सक्यूज मी सर, बेटा हाँ जी बेटा बोलो वंशिका। सर टाइम को 8 सेकंड्स नहीं लेंगे एट द एंड ऑफ 7 सेकंड, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जैसे एस्टिमेट करते थे तो इसमें नहीं होगा? 7th सेकंड बेटा एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। 7 सेकंड का एंड होगा। 7 सेकंड का एंड तो 8 सेकंड की स्टार्टिंग हुई ना, 8 सेकंड एंड थोड़ी हुआ। 7 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 7 सेकंड बाद 8 सेकंड बाद नहीं। सर बट एस्टिमेट नहीं ले सकते? नहीं बेटा नहीं एस्टिमेट नहीं होगा एग्जैक्टली होगा एट द एंड ऑफ सेकंड मतलब 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया 7 में जो कवर किया तो 7 सेकंड बाद जो वेलोसिटी दैट वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। क्लियर वंशिका? यस सर। Excuse me, sir. ओके हाँ जी बेटा क्लियर टू एवरीबॉडी? Sir, हाँ जी बेटा बोलो। सर ये इसी फॉर्मूला से निकल सकता है? हाँ जी ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से निकल सकता है? बेटा एसएनएस का फॉर्मूला तो आपको यही लगाना पड़ेगा ना। एसएनएस का फॉर्मूला और कोई है ही नहीं, अदरवाइज इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। आप 1 सेकंड डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पहले आप थर्ड का निकालोगे फिर आप फोर्थ का निकालोगे माइनस करोगे फिर निकालोगे फिर आप फोर्थ से निकालो फिर माइनस करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। निकल सकता है बट विल टेक सो मच टाइम। ठीक है। यस सर। जो मेथड कराया गया है वो सबसे इजीएस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट है। नोट कर लिए बेटा? जो बच्चे नोट कर रहे हो वो लॉग आउट करते रहे। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू सर। Okay beta, okay. Please revise all the things. Revise, please revise, and try to solve the sheet which I will upload it. Okay. Bye, बच्चों. थैंक यू सर। Okay beta, okay. Thank you, sir. Okay beta, okay, Diksha.